नमस्कार दोस्तों अभी जो वैकेंसी डीएसएसबी ने निकाली है असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की डीएसएस एमसीडी एनडीएमसी और दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग वो तीनों डिपार्टमेंटों से, और जिनकी लास्ट डेट 17 तारीख और 19 तारीख थी जो अब निकल चुकी है। तो साथियों अब सभी ने फॉर्म भर चुके हैं और अच्छे से भर दिया होगा, किसी ने कोई गलती नहीं करी होगी फॉर्म भरते टाइम। तो सभी के लिए लकी चांस आया है और काफ़ी सारी वैकेंसी आई है। इतनी वैकेंसी कभी आती नहीं है इसमें, और जो भी आती है वो लंबे समय में जाके आती है, तो सभी को अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो साथियों मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था किसी रीज़न की वजह से। मैं राजस्थान चला गया था छुट्टी लेके नहीं, और कुछ मुझे ड्यूटी से टाइम नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो अभी मैं आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसमें मैं आपको बताऊंगा डीएसएसबी की हमें कैसे तैयारी करनी है, और क्या मटेरियल हमें पढ़ना है, और कितना हमें पढ़ना है, और कैसे तैयारी करनी होती है, और क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होने वाला है, और कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने टाइम में अटेम्प्ट करने होंगे। तो हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं वीडियो तो पहले भी बना चुका हूँ, और उसमें मैंने अपने मोबाइल नंबर भी दिए हैं सभी को, और मैं दोबारा से भी अपने मोबाइल नंबर में दे देता हूँ। किसी को सैनिटरी इंस्पेक्टर से संबंधित किसी भी तरह के डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी हो, मन में कोई विचार हो, मेरे जो मोबाइल नंबर है 9983561919, इस पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। मैं आपका अगर मैं फ्री होऊंगा तो आपको उसी टाइम रिप्लाई करूंगा, नहीं भी होऊंगा तो मैं आपको कॉल बैक करके रिप्लाई करूंगा। पर आपको किसी तरह की कोई डाउट नहीं रखना मन में। काफ़ी दिनों में वैकेंसी आई है तो सभी को अपना तैयारी अच्छे से करनी है। तो अब दोस्तों हम चलो बात करते हैं इसमें जो डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो किस तरह से होता है और क्या इसका। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है जो सबको ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, उस बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जो मेरा वीडियो है आप उसको पूरा देखना, कोई किसी तरह की स्किप नहीं करनी है, मिस नहीं करना है, ध्यान से समझना है, सुनना है मेरी बातों को। और मैं आप ही लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँगा, और भी वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि डीएसएसबी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, पहले हमारे टाइम पे जब एग्ज़ाम हुई थी वो ऑफलाइन एग्ज़ाम हुई थी, ऑफलाइन पेपर आया था। और पेपर में टू टीयर होता है इसका, 1 और 2, पर एक ही टाइम में पेपर होता है इसका। उससे हमसे पहले भी इसके फिर वो अलग अलग टाइम में पेपर हुआ करता था। पहले फर्स्ट पेपर 2 घंटे अलग से ले लिए थे और सेकंड पेपर अलग से हुआ करता था। फिर फिर डीएसएसबी ने चेंजिंग करा कुछ इसमें, तो जो पेपर है 2 से क्वेश्चन का होता है वो एक ही टाइम में लेने लग गई थी, 2 पार्ट कर दिए थे पेपर के। तो अब और कुछ नया चेंज कर दिया है डीएसएसबी ने, अब इस पेपर को ये ऑनलाइन कराने लग गई है। तो अब ऑनलाइन कराने के बाद अब जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है वो है सबसे बड़ी बात कि 2 से क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो है टाइम। आपको 2 घंटे मिलेंगे और 2 से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब 120 मिनट में आपको 2 से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है डीएसएसबी के अंदर यही है कि टाइम को आप कैसे मैनेज करोगे। टाइम है कम, क्वेश्चन है ज़्यादा, 2 से क्वेश्चन पढ़ने में ही काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो हमें जो स्ट्रेटजीज की बनानी है पढ़ाई करने की वो कैसे बनानी है, और पेपर को कैसे हमें करना है। इसमें जो 2 से क्वेश्चन होते हैं वो प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और इसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में होते हैं 20 क्वेश्चन होते हैं मैथ के, 20 रीजनिंग, 20 जीके, 20 हिंदी, 20 इंग्लिश। इसका मतलब 100 क्वेश्चन होते हैं टोटल पार्ट ए में। अब आ जाता है पार्ट बी। पार्ट बी जो होता है सब्जेक्ट का पेपर होता है, टेक्निकल पेपर होता है, जिसको टेक्निकल पेपर बोलते हैं, वो सब्जेक्ट का होता है। उसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर के डिप्लोमा के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन।
अब इसमें दूसरी चीज़ ये है कि एसटी और एससी के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो इसमें जो क्वेश्चन वो होते हैं 2 से क्वेश्चन होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और जो नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 होती है, यानी 4 क्वेश्चन पे आपका एक क्वेश्चन गलत माना जाएगा, 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अब जो पार्ट बी हम जो बात कर रहे थे अभी, थोड़ा मैंने इसको वीडियो को पॉज कर दिया था, कोई आ गया था तो दोबारा से मैंने इसको चालू करा। तो हम पार्ट बी की बात कर रहे थे दोस्तों। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो डिप्लोमा होता है उसके जो 100 क्वेश्चन आते हैं, उन 100 क्वेश्चन ही आपके क्वालिफाई मार्क लेके आते हैं। मतलब एसटी एससी के लिए आपको 30% यानी 100 क्वेश्चन में से 30% यानी 30 क्वेश्चन अगर आप सही करोगे तो आप क्वालिफाई इस एग्ज़ाम को कर पाओगे। आप 29 भी अगर आप क्वेश्चन करते हो तो आप डीएसएसबी की मिनिमम जो क्वालिफाइंग नंबर है उससे बाहर निकल जाओगे, आप पास ही नहीं हो पाओगे। जो पासिंग मार्क है ना, पासिंग मार्क नंबर वो है 30 नंबर एसटी एससी के लिए। ओबीसी के लिए होते 35 नंबर 35 नंबर, और जनरल के लिए होते 40% यानी 40 क्वेश्चन। तो 100 में से 40 क्वेश्चन जनरल वालों के लिए करना ज़रूरी है। अगर 39 भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हो तो आप रेस से बाहर हो, आप डीएसएसबी को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अब जो पार्ट ए होता है वो क्या आपकी इसमें वो रखता है, पार्ट ए का जो इम्पोर्टेंस होता है इसके अंदर ये होता है कि आपने मान लो पार्ट बी में मिनिमम क्वालिफाई 30 कर लिया, तो जो पार्ट ए है, पार्ट ए आता है बहुत सिंपल, जिसको सारे लड़के जितने भी बैठेंगे सब अटैम्प्ट करते हैं। इतना सिंपल पेपर होता है, बहुत ही सिंपल, और उसको सारे लड़के अटैम्प्ट करते हैं। और जो सिलेक्शन जो डीएसएसबी में कराता है वो पार्ट बी कराता है। पार्ट ए में तो सब लोग समान क्वेश्चन करते हैं, ज़रा सा डिफरेंस होता है, किसी के 5-10 क्वेश्चन ऊपर होंगे और किसी के 5-10 क्वेश्चन नीचे जाएगा, इतना ही डिफरेंस हो पाता है पार्ट ए में। क्योंकि जो पार्ट ए होता है वो बहुत सिंपल होता है। सिलेक्शन जो कराने का वो होता है वो पार्ट बी से ही सिलेक्शन ले पाते हैं लड़के। तो पार्ट ए जो अपनी इम्पोर्टेंस रखता है वो रखता है आपके मेरिट को हाई करने के अंदर। आप मान लो क्वालिफाई आपने 30 नंबर ले लिए एसटी एससी वालों ने या ओबीसी वालों ने 35, या जो मिनिमम क्वालिफाई जो नंबर है आपने पास कर लिया। अब आपका पार्ट ए में जितने आप नंबर लेके आओगे इतनी अच्छी आपकी मेरिट आएगी। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि पार्ट ए जो है वो मिनिमम क्वालिफाई से कोई मतलब नहीं रखता है। पार्ट ए तो केवल आपकी वो परसेंटेज को बढ़ाने का काम करेगा। तो जितने आप अच्छा उसको करोगे पार्ट ए को, उतना ही परसेंटेज आपकी ज़्यादा बढ़ेगा। और जो सिलेक्शन का जो निर्धारण करता है वो करता है पार्ट बी। और मेरे को जो लगता है, मतलब जिस तरह से मैंने पेपर देखे हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर के, मैंने तो खैर फर्स्ट टाइम पेपर दिया था मेरी लाइफ में, पहला ही अटेम्प्ट था। और मैं जब बीएससी सेकेंड ईयर कर रहा था उस टाइम, तो मेरी बीएससी सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम चल रही थी। ऑल ओवर इंडिया में एक ही सीट थी, और एक सीट थी। मैं एग्ज़ाम देने आया था, दिल्ली में देने भी क्या आया था, घूमने आया था, और ये सोच के आया था कि ये पेपर कैसा आता है, इसका कितना मतलब कितना ही टफ होता है, कितना सरल होता है, और इसको एक बार देखने से आगे तैयारी करेंगे अच्छे से तो देखने आता। मेरा कोई मन में ये नहीं था कि मैं इसमें सिलेक्शन हो जाएगा मेरा। तो अब मेरा सिलेक्शन होने के पीछे जो रीज़न रहा था दोस्तों, सबसे बड़ा जो रीज़न रहा था कि मैं कॉलेज में जब पढ़ाई करी थी डिप्लोमा की, तो उस टाइम पे मैं डिप्लोमा में टॉप रहा था। एक दिन भी मैंने कॉलेज मिस नहीं करी थी मेरी, कैसे भी करके। मतलब मैं अपनी कॉलेज रेगुलर रहा था, और मैं डिप्लोमा को अच्छे से पढ़ता था। अगर बाई चांस मैं किसी दिन कॉलेज मिस कर देता था, अगर कॉलेज नहीं जा पाता था, तो मैं दूसरे दिन अपने दोस्त से रजिस्टर लेके उसको जो पढ़ाया हुआ था, हाँ टीचर वगैरह, उनको सबको मैं दोबारा से लिखता था अपने रजिस्टरों में, और उसको फिर घर जाके पढ़ता था। तो मतलब मैंने डिप्लोमा जो किया था ना वो मन से किया था। मेरे अपने ऐसा नहीं करा कि फॉर्मेलिटी के लिए, जैसे लड़के हैं डिप्लोमा कर लेते हैं फाइलों में कि हाँ मैंने डिप्लोमा कर लिया, फाइल में अपना एक कागज़ और ऐड करा दिया। तो आप
जितने भी सैनिटरी इंस्पेक्टर वाले लड़के हैं, मैं तो मानता हूँ 100 में से 20% लड़के ही जो है जिन्हें अपने मन से डिप्लोमा किया, बाकी 80% तो लड़के उनमें से है। आपको थोड़ा बुरा लगेगा और आप कहते हो कि जी हमारा सिलेक्शन नहीं होता, हमें जॉब नहीं मिलती है। इसके पीछे रीज़न यही है कि आप जो डिप्लोमा करते हो, कभी ITI कर लोगे, BA कर लोगे, MA कर लोगे, अदर डिप्लोमा कोर्सेज कर लोगे कहीं से भी, इग्नू वगैरह से, तो आप उसमें जो फाइल होती है उसमें एक कागज़ बढ़ाने का काम करते हो बस, कि मेरी फ़ाइल मोटी होती जा रही है और कुछ नहीं करते हो। आप डिप्लोमा कराए तो डिप्लोमा पे ही कंसंट्रेट होकर तैयारी करो। कौन होता है आपकी तैयारी में सिलेक्शन को रोकने वाला? सिलेक्शन अपने आप होगा। अब आप सोचते हो कि मैंने डिप्लोमा कर लिया जी, किसी ने बता दिया, आगे कर लिया, फाइल में लगा दिया, अब वैकेंसी हम कर लेंगे। पता होता नहीं है कि क्या इसकी कैसा एग्ज़ाम होता है। इम्पोर्टेंट इसमें जो है वो पार्ट बी होता है। पार्ट बी में टेक्निकल पेपर होता है डिप्लोमा का, और टेक्निकल पेपर का किसी को नॉलेज होता नहीं है, सिलेक्शन हो नहीं पाता है। तो जब मेरी जो सिलेक्शन हुआ था उस टाइम पे टोटल 8 सीट थी और 5 ही भरी गई थी, 3 सीट वैकेंट रह गई थी। क्वालिफाई नहीं कर पाए थे लड़के उसमें, और मुझे नहीं लगता कि अभी भी जितनी सीटें ये भर भी जाएंगे, अभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे लोग। कुछ सीटें तो अभी भी वैकेंट रहने के चांस है इसमें। रीज़न सबसे बड़ा यही है कि जो डिप्लोमा तो सब करते हैं लड़के, पर मन से कोई नहीं करता है। तो जो मिनिमम क्वालिफाई नंबर है जो टेक्निकल पेपर के डिप्लोमा पे, उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते। आप फर्स्ट पेपर में तो 100 में से 70-80 नंबर लेके आ जाओगे, उनको कोई नहीं पूछ रहा, वो तो आपको मेरिट उड़ाने का काम कर रहे हैं। तो सिलेक्शन का काम तो वो पार्ट भी करेगा आपका, और पार्ट भी आपका जितना मजबूत होगा आप उतनी ही मेरिट आपकी अच्छी आएगी। और मेरिट होने के बाद जो इम्पोर्टेंट होती है कि आप जितने अच्छे मेरिट लेके आओगे सिलेक्शन में, आप जितनी अच्छी रैंक होगी, आपका प्रमोशन में भी उतना ही जल्दी नंबर आएगा। अभी जो प्रमोशन होते हैं NDMC, MCD, जो भी मार्केटिंग बोर्ड वगैरह, वो DSSB के नंबर के आधार पर प्रमोशन होते हैं। जिसके जितने अच्छे नंबर होंगे DSSB में, उसका उतना ही मतलब उसको फर्स्ट नंबर उसी का ही आएगा प्रमोशन। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें यही है दोस्तों। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। अभी मैं और नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा आपके साथ, और काफ़ी सारी चर्चा करूँगा। और जिसके भी कोई डाउट है, मैंने आपको नंबर अभी बता दिया, मेरे को कोई कॉल कर सकता है। किसी तरह की कोई मन में शंका नहीं रखे, कोई झिझक नहीं करे, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो अभी आप तैयारी करो अच्छे से। और ये कोई बहुत तगड़ी एग्ज़ाम नहीं है कि आप मतलब टेंशन ले रहे हो, पैनिक हो रहे हो, इस तरह की कोई टफ एग्ज़ाम नहीं है। ये बहुत सिंपल एग्ज़ाम है, बहुत सरल एग्ज़ाम है। आप रोज़ाना 3 से 4 घंटे पढ़ोगे रेगुलर, केवल 3 महीने रेगुलर 3 से 4 घंटा पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आपको कोई UPSC और SSC की तैयारी नहीं करनी है, साल 2 साल तैयारी करनी है। अब मैं मानता हूँ कि जो मेरे को लगता है, अपनी अपनी कैपेसिटी है, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, पर जो मेरे को लगता है कि अगर कोई भी बंदा रेगुलर 3 से 4 घंटे पढ़ाई करे और 3 महीने 4 महीने, वो 100% सिलेक्शन ले जाएगा। पर उसको मन से तैयारी करे, ये नहीं है कि आज पढ़ाई कर ली कल छोड़ दिया। अब इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, ये प्रॉब्लम आ रही है कि पढ़ाई का मटेरियल कहाँ से लेके आए, क्या पढ़े सर, क्या नहीं पढ़े। तो इसके लिए मैं अभी दूसरा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, और कुछ बुक है उनको सजेक्ट करूंगा, आपको ये बुक पढ़नी है हाँ सब्जेक्ट के लिए। और मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए क्लासेस चलाऊंगा, और शायद टेलीग्राम चैनल बना के उसमें मैं वीडियो PDF अपलोड करता रहूँगा टाइम टू क्वेश्चंस की, तो पेपर्स की भी कुछ क्वेश्चन बना के आपको देता रहूँगा मटेरियल पढ़ने के लिए। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो कर लेना, उसमें आपके लिए पढ़ने का मटेरियल आ जाएगा। क्योंकि इस जो डिप्लोमा है इसकी ना तो कोई क्लासें होती हैं, कहीं भी कोई इसकी क्लासें नहीं कराता है, और ना इसकी कोई बुक होती है। एक बुक है, अच्छी बुक है, जो विनोद राइटर है उसका, और मैंने भी निकाली है, मैं विनोद और महावीर, हमने तीनों ने मिलकर उस बुक को निकाला। वो थोड़ा अच्छी बुक है। मैं ये नहीं कह सकता वो मेरी बुक निकाली है, मैं बोल दूँ आपको कि उसको पढ़ो आप 100% सिलेक्शन ले जाओगे, ऐसा नहीं है। कोई भी बुक आपको सिलेक्शन नहीं दे सकती। अगर ऐसा हो सकता है कि एक बुक, अगर आप मेरी बुक को पढ़ के आप सिलेक्शन ले जाओगे, तो आप UPSC करने वाले एक ही बुक को पढ़ते वो 100 बुकें पढ़ते हैं। ये मैं इतना श्योरिटी दे सकता हूँ कि उस बुक के अंदर आपको 60 से 70% तक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर मिल जाएंगे। 100% की तो हम भी नहीं बोल सकते। अगर कोई ये बोले कि मेरे इस बुक से 100% क्वेश्चन आ जाएंगे, तो वो एकदम गलत है। इसका पेपर का जो लेवल होता है, इसका लेवल का कुछ पता ही नहीं चल पाता है।
टेक्निकल पेपर जो पार्ट बी होता है उसका, कभी कभार इसमें दोनों तरह क्वेश्चन आते हैं, अपर लेवल के भी आते हैं, लोअर लेवल के भी आते हैं, तो मिक्सअप पेपर आता है। और जो पार्ट ए आता है वो आता है एकदम सिंपल पेपर आता है, बहुत ही सिंपल पेपर होता है जिसको सब लोग अटेम्प्ट करेंगे। इतना सीधा पेपर होता है कि हिंदी में जो पेपर आता है, हिंदी के विलोम शब्द पूछेंगे कि दिन का विलोम शब्द रात होता है, सुख का विलोम शब्द दुख होता है, इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर। इंग्लिश भी बहुत सिंपल होती है, रीजनिंग बहुत सिंपल होती है उसके अंदर। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है पार्ट बी। अगर पार्ट बी को जिस लड़के ने कंट्रोल कर लिया, पढ़ लिया, वो सिलेक्शन ले जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं अब दूसरा वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आप लोगों को अच्छे से और समझाऊँगा कि क्या बुक पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, क्या तैयारी कैसे करनी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं दूसरा वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगा आपको 1-2 दिन के अंदर। धन्यवाद।